ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते कृं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I am feeling extremely grateful to meet with all of you, and I wish you a very, very happy Janmashtami. मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ, कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। I was missing all of you in this year's Janmashtami. मैं आप सभी को इस जन्माष्टमी पर बहुत याद कर रहा था। Some of you are in Calcutta, but most of you are in cloud outside Calcutta. आप में से कुछ लोग कलकत्ता में हैं और कुछ लोग क्लाउड में हैं, बाहर हैं कलकत्ता से। But I prayed for all of you. लेकिन मैंने आप सभी के लिए प्रार्थना की है। I was personally doing the services of Shri Radha Raman, and while doing the services, I personally prayed for all of you. तो मैं स्वयं राधा रमन जी की सेवा कर रहा था और सेवा करते समय मैंने आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना की है। Lord was looking really beautiful. तो भगवान बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। And I was personally served and did the dressing of the Lord on Janmashtami morning. तो मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा की और भगवान को का श्रृंगार किया था जन्माष्टमी के दिन। And it was so nice experience to dress the Lord. और भगवान को जो कपड़े पहनाने हैं, उनके श्रृंगार का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है। Little bit of change you do, the entire look completely changes. थोड़ा सा आप अगर कुछ अंतर करते हैं तो भगवान का पूरी तरह से जो दृश्य है वो बदल जाता है। It's a experience in itself to do the dressing of Lord. तो भगवान को ड्रेसिंग करना ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। I pray that each one of you get this opportunity here in this world and also in Shri Vrindavan Dham. तो मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इस संसार में और गोलोक वृंदावन धाम में आपको भी ये सेवा करने का अवसर मिले। While I was dressing the Lord, I was remembering how Balram ji used to make Krishna wear different ornaments, and then first Balram ji will decorate Krishna, and then Krishna will decorate Balram ji. जब मैं सेवा कर रहा था तो याद कर रहा था कि किस प्रकार पहले बलराम जी
भगवान कृष्ण को अलग अलग आभूषण पहनाते हैं, उनको सजाते हैं, और उसके बाद कृष्ण बलराम जी को आभूषण पहना के सजाते हैं। And then Yasoda Maharani will come and then think, oh, you are all not looking so beautiful. And then Yasoda will remove all the things and Yasoda will decorate Krishna and Rohini will decorate Balram ji. यशोदा महारानी आ जाती हैं और कहती हैं, अरे तुम लोग अच्छे नहीं दिख रहे हो, और वो फिर कृष्ण का श्रृंगार करती हैं और रोहिणी माता बलराम जी का श्रृंगार करती हैं। And then Krishna and Balram, they will go for grazing the cows, and when they go and reach the forest, grazing cows doesn't require anything. You do not have to cut the grass and feed the grass like we do in Gosala. That's not. Cows just they go and graze the grass. तो फिर उसके बाद कृष्ण बलराम गायों को लेकर चराने के लिए चले जाते हैं। चराने के लिए आपको कुछ विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि आपको घास काट कर उनको खिलानी पड़े, जैसा कि हम लोग गौशाला में करते हैं। तो वहां पर आप केवल गायों को छोड़ देते हैं और वो स्वयं जाकर घास चर लेती है। This is something like our perverted version of it is work from home. You know, people switch off the camera and do whatever work of the home, and they are working not from home but work for home. तो ये वर्क फ्रॉम होम का एक बुरा प्रतिबिंब है, और जिस प्रकार आप कैमरा बंद करके और घर पे घर का काम कर सकते हैं, घर से काम करने के स्थान पर। Like now people are also attending classes, most of the cameras are closed, we really don't know what is happening behind the camera. जैसे अभी भी लोग जो है क्लास अटेंड कर रहे हैं और ज्यादातर कैमरे सभी के बंद हैं, तो हमें नहीं पता वो कैमरे के पीछे क्या कर रहे हैं। Yeah, so like that. So grazing cows, it's just a excuse to get rid of Yasoda and Rohini's control and their overprotection. तो इसी प्रकार से गाय चराने का जो कार्य है वो रोहिणी माता और यशोदा माता से दूर रहकर, उनके नियंत्रण से बाहर रहकर अपनी मनमर्जी का करने का प्रयास है। And as soon as the Gopas will reach along with Krishna and Balaram, the first thing they will tell is that Krishna, you are not looking at all beautiful today. और जैसे ही कृष्ण और बलराम गोचारण के लिए पहुंचते थे तो सारे गोप एक साथ बोलते थे, कृष्ण आज तो आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहे हैं। Then they will first of all remove all the ornaments and make Krishna completely bereft of all the ornaments. तो वो तुरंत कृष्ण के सारे आभूषण उतार देते थे और उनको पूरी तरीके से निकाल देते थे। And then they will put banmala, then they will put leaves, then they will put something like Mowgli. तो फिर वो भगवान को बनमाला पहनाते थे और पत्तियां पहनाते थे, जैसे आपने मोगली में देखा होगा। So then Krishna will decorate like that, and while Krishna will come back, the cows would think that, oh Krishna, you are not looking really that beautiful. And then the cows, they will, from their hoops, they will raise the dust of Vrindavan, and the dust of Vrindavan will fall on the hairs of Krishna and different dresses of Krishna, and they will be signing, and then the cows will sing, now Krishna, you are looking beautiful. तो फिर कृष्ण वापस आते हैं तो गाय कहती हैं कि आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखाई दे रहे। फिर वो अपने खुरों के माध्यम से वृंदावन की धूल को उड़ाती हैं और वो धूल भगवान के बालों में सज जाती है, और भगवान फिर वो कहते हैं कि भगवान अब आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। And Sukadeva Goswami, of all the different Sringars, maximum amount of verses Sukadeva Goswami speaks is about how the cows, they do Sringar of Krishna using the dust that is raised from their hoof prints. Lot of verses Sukadeva Goswami in Bhagavatam speaks about this. तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे श्लोक केवल इस चर्चा के लिए करते हैं कि किस प्रकार गायें अपने खुर से जो धूल उड़ाती हैं और वो जो भगवान का श्रृंगार करती हैं उसके बारे में। And then when in the night Krishna goes and meets the gopis, the gopis think that whole day you are looking so ugly, now we will really decorate you. तो फिर रात्रि में भगवान जब गोपियों के पास जाते हैं
तो गोपियां कहती हैं कि भगवान पूरे दिन आप कितने भद्दे दिख रहे थे, तो अब फिर गोपियां श्रृंगार करती है भगवान का। And then they first will take bath in Yamuna in the night, taking bath in the moonlit light. If the gopis want Purnima, there will be Purnima. If the gopis want Amavasya, there will be Amavasya. If the gopis want faint moonlight for taking bath, so there will be faint moonlight. And when they want to do Sringar, then there will be Purnima. This is how is Vrindavan in the night. तो फिर वो भगवान का श्रृंगार करती हैं चांदनी के प्रकाश में, और जितना चांद का प्रकाश वो चाहती हैं, यदि वो भगवान को पूर्णिमा चाहती हैं श्रृंगार करने के लिए तो पूर्णिमा हो जाती है, और यदि वो भगवान को हल्के से प्रकाश में श्रृंगार करना चाहती है तो उतना ही प्रकाश होता है जितना वो प्रयास करते हैं। I had gone to one home there. All the lights are managed by Alexa, and they chant Alexa, and all the lights they become dim, they become grow, and all this sophisticated system. तो मैं ऐसे घरों में गया हूँ जहाँ पर पूरा जो प्रकाश का नियंत्रण है वो अलेक्सा के माध्यम से होता है। तो वो अलेक्सा बोलते हैं तो पूरे घर की लाइट डिम हो जाती है, अलेक्सा बोलते हैं तो पूरे घर की लाइट जल जाती है। But mind you, this is not an ordinary place, this is Vrindavan. So there is nothing called Alexa. The gopis just think, now we will go to take bath. And then the moon reduces the light and it becomes a very dim light so that the gopis and Krishna, they can enjoy their bath. लेकिन ये जो जगह है वो साधारण नहीं है। वृंदावन में जब गोपियां भगवान के साथ तालाब में विहार करना चाहती हैं तो उनकी इच्छा मात्र से ही जो चांद का प्रकाश है वो कम हो जाता है और वो भगवान के साथ तालाब में विहार करती हैं। And all the gopis, they will start splashing water on Krishna, Krishna splashing water on gopis, and then there will be balls, they will be playing with balls like wild monkeys and monkeys. तो फिर भगवान के ऊपर पानी डालती हैं और इस प्रकार से, और फिर भगवान उनके ऊपर पानी डालते हैं और इस प्रकार ऐसे खेलते रहते हैं पानी से जैसे बंदर खेलते हो। And then fully satisfied, there will be other manjaris who will be waiting, and when Krishna will come, and then they will give them towels and all, and then they will dress Krishna and all the gopis, and then they will do nice sringar. फिर जब पूरी तरह वो संतुष्ट हो जाते हैं तो बाहर मंजरियां इंतजार कर रही होती हैं जो भगवान के बाहर निकलने पर तौलिया लेकर उनको पोंछती हैं और उसके बाद फिर गोपियां उनका श्रृंगार करती हैं। And then finally, for some brief period of time, Radharani and Krishna will take rest in the night. और फिर कुछ समय के लिए राधा रानी और कृष्ण रात्रि को विश्राम करते हैं। And then just before night will end, Krishna will sneak out from the gopis and come and sleep in Yashoda's quarters. और जैसे ही रात्रि समाप्त होने वाली होती है तो भगवान वहां से चुपचाप खिसक आते हैं और यशोदा मैया के कमरे में चले जाते हैं। And all our acharyas say that Yashoda will come in the morning and she would think that I did some sringar in the night, and how does the sringar has changed? हमारे आचार्य कहते हैं कि यशोदा महारानी सोचती हैं कि मैंने तो रात में कृष्ण का जो श्रृंगार किया था वो श्रृंगार तो अभी बदल गया है रात में। And all the dress has changed, the garlands are crushed very much because the gopis would embrace Krishna and the garlands will just get crushed. और भगवान ने जो कपड़े पहने थे और जो माला पहनी थी, कपड़े इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं और माला भी पूरी तरह दब जाती है क्योंकि गोपियों ने भगवान को बहुत कस के गले लगाया था। And there are red signs on the cheeks of Krishna where my Krishna had gone in the night. और भगवान कृष्ण के गालों पर लाल निशान बने होते हैं तो यशोदा महारानी सोचती है कि रात में कृष्ण कहाँ गया था मेरा। And then Yashoda would chant some mantras because Yashoda would think maybe some ghost or witch had come and done something to my Krishna. फिर यशोदा महारानी कुछ मंत्रोच्चारण करती हैं क्योंकि उन्हें ये डर लग रहा था
कि कहीं शायद कोई भूत, कोई पिशाचिनी आके भगवान को कुछ नुकसान पहुंचाएगी। And she will first chant the mantras and then wake up Krishna. तो पहले वो मंत्रोच्चारण करती हैं, उसके बाद भगवान को जगाती हैं। In this way, everyone in Vrindavan wants to decorate Krishna in a particular way, and Krishna just becomes a puppet in their hands. इस प्रकार वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति भगवान को अपने अपने तरीके से श्रृंगार करना चाहता है और भगवान उन सभी के हाथों में एक कठपुतली की तरह बन के रहते हैं। So Vrindavan Dham is where Krishna just wants to become servant of the servant of the servant of his devotees. तो वृंदावन धाम वो स्थान है जहाँ पर भगवान अपने भक्तों के सेवकों के सेवक बन के रहना चाहते हैं। And if we want to enter Shri Vrindavan Dham, we have to come in the mood of servant of the servant of all Vaishnavas. और यदि हम वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें भी दासों के दास का भाव अपनाना पड़ेगा। So we were discussing about the lotus feet of Krishna, the right foot of Krishna. तो हम भगवान के दाएं पैर की चर्चा कर रहे थे कि भगवान के दाएं पैर में जो निशान है। So Krishna's lotus feet, especially the right feet, the first sign that is there is the sign of a barley corn, or it's on the thumb, on the right thumb. You see this one, this sign. So it's a sign of a barley corn or jab. We call it in Hindi jab. तो भगवान के अंगूठे के ठीक नीचे जो निशान है वो ज्वार का जो वो होता है फली उसका, not ज्वार, जाब. Jab has gluten and jawar is gluten free. Hare Krishna, because Bhutta Prabhuji, this corn, no, not this. Okay. We use it in our yajnas, jab. Jab. This is barley. This is not jawar. This is barley. This is a different. Horlicks is made out of jab, barley malt. So the jab is sprouted. One of our devotee works in Horlicks. So I know how the jab is actually sprouted first, and then it is roasted, and then it is grinded, and what comes out is barley malt. तो जाब को पहले अंकुरित किया जाता है, फिर उसको भूना जाता है और फिर उसका पाउडर किया जाता है, तो फिर जो आता है वो जाब का माल्ट होता है, बार्ली का माल्ट. And that is what is Horlicks. उससे हॉर्लिक्स बनता है. And sometimes wheat is also gone through the same process. So that's how the health drinks comes to your homes in the big jars. So the point is, this barley is the sign of all sustenance, especially grains. Grains sustain the entire creation. तो ये जो जाब का जो चिन्ह है वो सस्टेनेंस का चिन्ह है, सस्टेनेंस का हिंदी. So yes, sustenance is sustenance. So palan. Just like you do an Ekadasi, we don't take grains in Ekadasi. You feel very weak because grains give a lot of strength. जैसे कि हम एकादशी में जब व्रत करते हैं तो हम अनाज को नहीं ग्रहण करते हैं और हम उस कारण से बहुत कमजोर अनुभव करते हैं. And another reason of grains is grains create creative energy in both male and female. और दूसरा कारण है जो अन्न होता है वो पुरुष और स्त्री में क्षमता, जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको पैदा करता है. Now that is why the people who used to be sadhus in the forest, because they don't require creative energy, they used to take only fruits and every time Ekadasi things.
इसीलिए जो साधु पहले होते थे वो केवल कंदमूल फल या फिर और वस्तुएं खाते थे और ये अन्न नहीं खाते थे क्योंकि उन्हें क्रिएटिव एनर्जी की आवश्यकता नहीं है. These fruits, they do not have the power to give us the creative energy. और ये जो फल हैं उनके अंदर ये शक्ति नहीं होती कि हमें क्रिएटिव ऊर्जा दे पाए. So Krishna's sign actually is the sign of the creative energy. Krishna is the source of all creation. भगवान कृष्ण इस पूरे सृष्टि के स्रोत हैं और ये जो चिन्ह है वो इस क्रिएटिव एनर्जी को दर्शाता है. The entire creation is, whether it is material and spiritual, is just there in the body of Krishna. तो पूरी सृष्टि भगवान कृष्ण, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, ये पूरी सृष्टि भगवान कृष्ण के अंदर ही है. And whoever gets any strength to create anything derives his or her strength from Krishna. और जिसके अंदर भी आगे सृष्टि करने की क्षमता है वो भगवान कृष्ण से ही प्राप्त होती है. Forget about all of us. The Krishna is the source of creation and the creative energy for Vishnu's, Mahavishnus, Narayan. Krishna is the fountain head of all creation. और हमारी तो क्या चर्चा है, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण तो विष्णु, महाविष्णु, नारायण के भी स्रोत हैं, उनको ये क्षमता देने वाले हैं. So this is the reason, first reason why Krishna has a barley corn in his toe. तो ये पहला कारण है कि भगवान कृष्ण के चरणों में ये चाप का चिन्ह बना हुआ है. And the second reason is this barley, the jab, is used in yajnas. और दूसरा कारण है कि जाप को यज्ञ में उपयोग किया जाता है. And the reason it is used is that through mantras, the entire karmic reactions of a person is invested in this jab. और क्योंकि मंत्रों के द्वारा यज्ञ में जो व्यक्ति के सारे कर्म के फल हैं उनको इस जाप के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है. And then it is given in the fire. फिर इसको अग्नि में समर्पित किया जाता है. Especially at the time of initiation. विशेष रूप से जब व्यक्ति को दीक्षा प्राप्त होती है. Today we are extremely happy to announce that one of our devotee of Dasosmi family got initiated. तो आज हम बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहते हैं कि हमारे दासोस्मी परिवार के एक भक्त की दीक्षा हुई है. Today Bijay Prabhu's wife Swati Mataji got initiated. Let us chant 3 times Hari Bol for her. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. आज विजय प्रभु की पत्नी स्वाति माता जी की दीक्षा हुई है. Her name is Her Grace Syama Priya Sumukhi Devi Dasi. तो उनका नाम है श्यामा प्रिया सुमुखी देवी दासी. So I request all devotees to really chant loudly Hari Bol for her. So आप सभी से निवेदन करता हूँ जोर से एक बार हरि बोल बोले. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. Her Grace Syama Priya Sumukhi Devi Dasi ki. So this year we had 2 devotees who got initiated. Initially Pavan Prabhu got initiated, and today Swati Mataji. तो हमारे 2 भक्तों की दीक्षा हो चुकी है. पहले पवन प्रभु की दीक्षा हुई थी, अभी स्वाति माता जी की दीक्षा हुई है. So the point is, at the time of initiation, a person's all karmic reactions incurred from millions of lifetimes are invested in this job, and then when it is thrown in the pyre of sacrifices through the mantra, chanting of mantras, everything is burnt. तो मुख्य बिंदु ये है कि जब व्यक्ति की दीक्षा होती है तो उसके लाखों करोड़ों जन्मों के जो पाप के फल होते हैं, कर्मों के फल होते हैं, वो इस जाप के अंदर प्रवेश करा दिए जाते हैं. फिर इसको अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है. And the sign of the jab in Krishna's lotus feet
is the sign of Ma Sucha. Don't fear. No matter how many sinful activities you have done in your life, anyone who surrenders to Krishna, everything will be burnt to ashes. और इस चिन्ह का इसका मतलब ये है, भगवान जब गीता में कहते हैं माँ शुचः मतलब डरो मत, तो जैसे भी जितने भी लाखों करोड़ जन्मों से हमने पाप किए हैं, उन सभी पाप को भगवान इस जाप के माध्यम से माफ कर देते हैं. Provided we take a commitment to not to commit them again. तो हम लेकिन उसको हमें उसके लिए व्रत लेना पड़ेगा कि हम उनको दोबारा उन पापों को नहीं करेंगे. दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे माने आत्मसम. Krishna, the disciple surrenders to the spiritual master at the time of initiation, and at that time Krishna considers that disciple as his own self. तो दीक्षा के समय में जो शिष्य है वो गुरु के चरणों में आश्रय लेता है, और उस समय भगवान कृष्ण भी उसे स्वयं के समान ही, अपने समान ही मान लेते हैं. Krishna considers him or her as his own family member. तो उस पुरुष या स्त्री को भगवान अपने स्वयं के परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं. So this sign of barley is an invitation for everyone that come and surrender to Krishna's lotus feet and become Krishna's lifetime member. तो ये जो बार्ली का निशान है वो ये बताता है कि भगवान सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और भगवान कृष्ण के जीवन भर के साथी बन जाइए. And for that you have to give up all your karmic reactions. और उसके लिए आपको अपने सारे कर्म फलों को त्यागना पड़ेगा. And you do not have to fear because Krishna will extinguish all your karmic reactions. और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान आपके सारे कर्म फलों को नाश कर देंगे. And below, just the side of it, there is a small line that is starting from Krishna's next toe to the middle of the feet. तो उसके बगल में एक लंबी लाइन है जो भगवान के दूसरे उंगली से नीचे तक पैर के मध्य तक जाती है. This is the only rekha that Krishna has. भगवान के पैर में केवल यही एकमात्र रेखा है. And this is called urdhva rekha. और इसको ऊर्ध्व रेखा कहा जाता है. It is just like a rope. एक रस्सी के समान है ये. Which takes a person to Krishna's toes. जो किसी व्यक्ति को भगवान के पैरों तक लेके जाती है. So our acharyas say that we are all fallen in this material world, and Krishna's lotus feet is like this rope which will take us to spiritual world, urdhva, higher to the spiritual world. तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हम सभी इस भौतिक संसार में गिर चुके हैं, और ये जो रस्सी है वो हमें भगवान के ऊपर भगवान के धाम तक लेकर जाएगी, ऊर्ध्व. And those who have already reached spiritual world, this rope binds them so tightly in Krishna's lotus feet that they will never again fall down to material world. और जो पहले से ही भगवान के धाम पहुंच चुके हैं, उनको ये रस्सी इतने जोर से बांध के रखती है कि वो कभी भी भगवान के धाम से वापस नहीं आएंगे. So this is the meaning of this small rekha, the only rekha in Krishna's right foot, and below the side of it there is the nice sign of a chakra. तो ये रेखा का अभिप्राय है, और उसके ठीक बगल में एक भगवान के चरणों में चक्र बना हुआ है. All of us, the main reason all of us were suffering in this world is because of the 6 enemies: lust, anger, greed, pride, illusion, and envy. हम सभी इस भौतिक संसार में कष्ट उठा रहे हैं
उसका कारण हमारे ये 6 अनर्थ हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर्य। And there are so many weapons to kill so many enemies, but there is hardly any weapon to kill the enemies of heart. तो शत्रुओं को मारने के लिए बहुत सारे हथियार शस्त्र होते हैं, लेकिन इन 6 अनर्थों को मारने के लिए कोई शस्त्र नहीं है। Sometimes a person may get killed by bullets and missiles and all, but next life he is born again with these enemies. तो कभी कभी किसी व्यक्ति को गोली से मार दिया जाता है, लेकिन अगले जन्म में फिर उसको शत्रु प्राप्त हो जाते हैं। These enemies can never be killed by any weapon, any bullets, any missiles. These enemies sometimes remain with the conditioned soul eternally. तो ये जो शत्रु हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होते, और कभी कभी व्यक्ति के साथ ये अनंत समय तक बने रहते हैं। And no matter how powerful one may be, he is even affected by these enemies. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, वो हमेशा इन शत्रुओं के प्रभाव में बना रहता है। Sometimes one may be a big king, emperor, and he may be affected by these enemies. कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सम्राट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इन शत्रुओं से प्रभावित रहता है। There are the kings sometimes would keep some young girls, very beautiful young girls, and from childhood they would feed them little poison. कभी कभी राजा अपने पास कुछ छोटी कन्याएं रखते थे, और उन्हें बचपन से ही थोड़े थोड़े मात्रा में विष दिया जाता था। And then at the age of 16, when they grow very young and beautiful, they would look so beautiful and their name would be Bisakanyas. और जब वो 16 साल की हो जाती थी तो बहुत सुंदर दिखाई देती थी, और उनका नाम जो है विषकन्या होता था। And they would be sent to very powerful emperors who would be conquering big states and provinces. But when these Bisakanyas would go, they would allure them and then they will simply be lying dead. और कभी कभी बहुत बड़े राजा जो उनके शत्रु होते थे, जिन्होंने बहुत साम्राज्य को जीता होता था, वो जब इन कन्याओं को उनके सामने भेजा जाता था, वो उनको अपने वश में कर लेती थी और वो उन्हें बहुत आसानी से मार देती थी। So he is a big emperor, but is killed by lust. तो वो कोई बहुत बड़ा सम्राट हो सकता है, लेकिन अपने काम के कारण वो मारा जाता है। So these enemies, they don't see any sectarian boundaries and all. They are universally affecting everyone, the rich, the poor, the mighty, the strength and the weak, the boy, the girl. Everyone is simply in this world affected by these 6 enemies. ये जो 6 शत्रु हैं, ये किसी भी प्रकार की सीमा को नहीं देखते हैं। कोई कितना शक्तिशाली है, कोई कमजोर है, कोई बहुत बड़ा राजा है, या कोई गरीब है, या लड़का है, लड़की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। And there is no weapon to kill them. और उन्हें मारने के लिए कोई भी शस्त्र नहीं है। And the only weapon is surrendering to Krishna's lotus feet. केवल एक ही जो शस्त्र है वो है भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय। And then this Sudarshan chakra, this chakra in Krishna's lotus feet signifies that anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet can easily overcome all these 6 enemies of heart. तो ये भगवान के चरणों में जो सुदर्शन चक्र है, उसका चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो भी भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, वो आसानी से इन 6 अनर्थों पर विजय प्राप्त कर सकता है। And beside that, in Krishna's lotus feet there is a sign of lotus. और उसके बगल में एक कमल का निशान बना हुआ है। And the sign of the lotus signifies that how Krishna's feet is like lotus. तो ये चिन्ह ये दिखाता है कि भगवान के चरण किस प्रकार कमल के समान है। Sometimes I used to wonder that how come Lakshmi Devi doesn't get bored doing only one activity and just massaging feet. कभी
कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि किस प्रकार लक्ष्मी देवी बोर नहीं हो जाती है, भगवान के केवल चरणों को ही दबाती रहती हैं हर समय। You ask ladies of 21st century to do this activity. I doubt anyone would do it even 5 minutes in the entire lifetime of their marriage. तो आप अगर 21वीं शताब्दी की स्त्रियों से पूछेंगे तो बहुत मुझे नहीं लगता कि कोई स्त्री 5 मिनट भी अपने पूरे जीवन में अपने पति के चरणों को दबा पाएगी। But this is no ordinary husband. This is Krishna. ये कोई साधारण पति नहीं है, ये कृष्ण है। The touch of Krishna's lotus feet is just like touching a very, very newly grown lotus. भगवान कृष्ण के चरणों का जो स्पर्श है वो उसी प्रकार है जैसे नया नया जो कमल पुष्प खिला है उसको छूते हैं। Sometimes I have seen kids, they embrace this soft toys and take rest because it's very soft and it's very nice. कभी कभी हमने देखा है कि छोटे बच्चे ये जो मुलायम खिलौने होते हैं उनको अपने गले से लगाकर सोते हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। Lakshmi, when she keeps Krishna's feet on her lap, she feels that my lap is so hard and Narayan's feet is so soft, and sometimes the feet becomes more red by the touch of the lap of Lakshmi. जब लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को अपने पैर में रखती हैं तो ये अपनी गोद में रखती हैं तो ये सोचती हैं कि मेरी गोद तो कितनी कठोर है और भगवान के चरण कितने कोमल हैं, और कभी-कभी उन चरणों को छूने से भगवान के चरण और भी लाल हो जाते हैं। So, and every time Lakshmi ji touches and massages Narayan's feet, every time she has a completely unique, different experience. और प्रत्येक बार जब भी वो भगवान के चरणों को स्पर्श करती हैं उन्हें दबाने के लिए, हर बार उन्हें अलग अनुभव होता है। And there is a famous story, I remember now, in Lord Ram's pastime, of the boatman or Kevat. तो एक भगवान राम की लीला में एक कथा आती है केवट की, जिसको मैं अभी याद कर रहा हूँ। So Narayan one time was sleeping with one of his feet inside the water in the milk ocean and one feet on Lakshmi ji's lap. तो एक बार नारायण एक पैर को क्षीर सागर के उसमें डालकर सो रहे थे और एक पैर को लक्ष्मी जी की गोदी में रखे हुए थे। And one tortoise was coming and just kissing the toe of Narayan, which was inside the water. और उस समय एक कछुआ था, वो जब जल के अंदर जो भगवान का टो था उसको आकर छू रहा था, किस कर रहा था। And Lord was feeling so nice because it was licking Lord's feet and it was giving a very nice experience. But Mother Lakshmi was feeling, what this putting saliva on my Lord's feet. तो भगवान को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि उनको ये बहुत गुदगुदी का अनुभव दे रहा था, लेकिन लक्ष्मी जी को बुरा लग रहा था कि ये क्या कर रहा है, मेरे स्वामी के सलाइवा लगा रहा है। Saliva is in Hindi what it is called? थूक। So Lakshmi called some people and she drove off. She actually said to Ananta, and Ananta, he did like this. तो लक्ष्मी जी ने अनंत से कहा और अनंत शेष जी ने इस तरीके से किया। And then there was waves and the tortoise was flown away and then Lakshmi started massaging. और उससे बहुत सारी तरंगे पैदा हो गई और वो कछुआ दूर चला गया और लक्ष्मी जी फिर से भगवान के पैर दबाने लगी। And the kachua, the tortoise, while he was like flown away by Ananta, was thinking, I will come, I want to massage you, because he was feeling very bad. What do you think? Oh, you only can massage Lord's feet. तो वो जब कछुआ बहते हुए जा रहा था वो सोच रहा था कि मैं आऊंगा, आपको क्या लगता है केवल आप ही भगवान के चरणों की सेवा कर सकती हैं। And this tortoise came as Kevat, who massaged Lord's feet. तो ये कछुआ ही केवट के रूप में आया जिसने भगवान के चरणों की को दबाया। And the same Lakshmi
Who gets an opportunity to massage Lord Narayan's feet doesn't get an opportunity to enter Shri Vrindavan and touch Krishna's feet. तो ये लक्ष्मी जिन्हें नारायण के चरण को दबाने का अवसर प्राप्त होता है, उन्हें वृंदावन में भगवान कृष्ण के पास पहुंचने का अवसर नहीं मिल पाता है. And the gopis of Vrindavan Dham, when they see Krishna is going barefoot in Vrindavan, they feel so bad, thinking that, oh Krishna, your feet are so soft. They are soft, even more softer than the most softest part of our bodies. तो जब भगवान जंगल जाते हैं तो गोपियां सोचती हैं कि और कहती हैं, भगवान आपके चरण कितने कोमल हैं, आपके चरण तो हमारे शरीर के सबसे कोमल अंग से भी ज्यादा कोमल हैं. चलशियद् ब्रजान चारयान पशो नलिन सुंदराम नाथते पदाम तृणशिलांकुरे सीदतीतिना कलिलतामना kantagachati. The gopis are singing this beautiful verse in Gopi Geets that Chalashi yad brajan charayan pasum. Oh Krishna, when you go for grazing the cows, your lotus feet are so soft. Nalina sundaram nathate padam. It is much, much, much beautiful and soft than the lotus. And Srila Trinankure, there are stones, there are pebbles, there are thorns, and they would be pricking, oh my Lord. And just thinking about it, we are feeling so much of pain in our heart. गोपी गीत के सुंदर श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि भगवान जब आप पशुओं को चराने के लिए जाते हैं और आपके पैर इतने कोमल हैं और रास्ते में ये पत्थर और ये कांटे और अलग-अलग जो कंकड़ होंगे वो आपको चुभेंगे, ये सोचकर हमारा हृदय विचलित हुआ जाता है. So in this way, Krishna's lotus feet are actually like lotus. तो इस प्रकार भगवान के जो चरण कमल हैं वो वास्तव में कमल के समान हैं. And anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet also becomes like lotus. और जो भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है वो भी कमल के समान ही बन जाता है. One may be being in the most horrible negative atmosphere but doesn't get affected. कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नकारात्मक वातावरण में हो सकता है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. And that person may be in the most just like Pankaj. Another name of lotus is Pankaj. Pankajhata, it is Pankaj. कमल का दूसरा नाम पंकज है, जो पंख में पैदा होता है वो पंकज. But lotus never touches mud. लेकिन जो कमल है वो कभी कीचड़ को नहीं छूता है. So that's why Krishna's lotus feet, anyone who takes shelter of it never gets the mud of the material world. तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय जो लेता है वो कभी भी इस भौतिक संसार के जो कीचड़ है उससे प्रभावित नहीं होता है. And another wonderful quality of the lotus, it blooms in the sunshine and it closes in the darkness. और कमल की जो एक विशेषता है वो ये है कि जब सूर्य की प्रकाश होता है तो वो खिलता है और जब अंधकार होता है तो पुनः वो बंद हो जाता है. And anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet will develop the necessary discriminatory power to actually bloom in positive vibrations in spiritual atmosphere and shrunk one's senses in negative atmosphere. तो कोई भी व्यक्ति जब भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है तो जब बहुत अच्छा वातावरण होता है तो वह खिल जाता है और जब खराब वातावरण होता है तब वो स्वयं को बंद कर लेता है. And just like the lotus has makaranda and inside there is honey and the bees they keep on moving, anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet gets the honey of
Krishna's lotus feet. और ठीक उसी प्रकार जैसे कमल के पुष्प के अंदर एक मकरंद होता है जिसमें पूरा शहद छिपा रहता है और मधुमक्खियां उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं, उसी प्रकार जब कोई भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है तो उसके हृदय में भी भगवान के चरण कमलों का जो शहद है वो प्रवेश कर जाता है. And then he just doesn't aspire for any of the happiness of this world. और फिर वो इस भौतिक संसार के किसी भी प्रकार की खुशी को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है. And that's why Krishna has a lotus sign in his feet. इसीलिए कृष्ण के चरणों में एक कमल का निशान है. And then there is a sign of Ankush or a elephant goad. और फिर भगवान के चरण में एक अंकुश का निशान है जो हाथी को नियंत्रण में रखने के लिए उपयोग किया जाता है. So our mind is the elephant. हमारा मन जो है हाथी की तरह है. And only by surrendering to Krishna's lotus feet, the mind, the elephant of our mind can be controlled. और केवल भगवान के चरण में शरण लेने पर ही इस हाथी के समान मन को नियंत्रण में किया जा सकता है. And mind is called compared to an elephant because mind has lot of power, but it just gets conditioned. तो इसको हाथी से इसीलिए तुलना की जाती है कि इसके अंदर बहुत शक्ति होती है लेकिन ये बंधन में बन जाता है. Just like a small, I used to go to zoos and find big elephants and they are just controlled by a small chain and a small pole. मैं जब चिड़ियाघर जाता था तो देखता था कि हाथी कितना विशाल होता है लेकिन उसको बांधने के लिए चेन बहुत पतली सी होती है और पतले से हुक से बंधी होती है. I used to wonder how come this big elephant is managed with a small chain and then it is going and uprooting big logs of wood and it's coming and standing silently with a small pole. तो मैं ये सोचता था कि इस हाथी में इतनी शक्ति है कि वो बड़े-बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है लेकिन वो जाता है और जब चेन से उसको पतली सी उस चेन से बांधा जाता है तो वो चुपचाप खड़ा रहता है. Because this elephant when it was young it was binded by these chains and it could not release himself. क्योंकि जब ये हाथी छोटा था और उस चेन से बांधा जाता था तो उस समय वो खुद को नहीं छुड़ा पाता था इस चेन से. And now it has become big, but it is an elephant. It is not able to understand it has become big. तो अब वो बड़ा हो गया है लेकिन क्योंकि वो हाथी है तो उसको ये याद नहीं है कि वो बड़ा हो चुका है. It has the power to release, but it will never get released. तो इसके अंदर वो शक्ति है कि वो खुद को छुड़ा सकता है लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता है. So exactly in the same way, right now there are almost 71 participants, and some are hearing two in. So all of you, right now itself, now it is 7:52. Before 8 o'clock, you all can get liberated. तो इस समय हमारे साथ 71 लोग भक्त जुड़े हुए हैं और उसमें से भी कुछ लोग ज्यादा संख्या में दो करके अटेंड कर रहे हैं. तो अभी 7:52 टाइम हुआ है और हम तुरंत ही सभी एक साथ मुक्त हो सकते हैं 10 मिनट के अंदर. Provided we just understand that the power of surrendering to Krishna's lotus feet is so immense and that we can at any moment get liberated. केवल उसके लिए समझने की आवश्यकता है कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय अगर हम लेंगे तो हम आसानी से इस भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं. But the chain and the pole, oh, how do I live without this, without that, without this, without that? And that's how we are here. लेकिन जो हमारी जो जंजीर बनी हुई है जो ये हमें सोचने के लिए विवश करती है कि मैं इस चीज के बिना कैसे रहूंगा, मैं उस चीज के बिना कैसे रहूंगा, और यही कारण है कि हम इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते. So this is the entanglement of this world.
तो ये इस भौतिक संसार का जंजाल है जहां हम फंसे हैं। When Parikshit Maharaj asked Sukdev Goswami, I have only 7 days, what to do? Tell me, I want to achieve perfection. तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था कि मुझे बताइए कि मेरे पास केवल 7 दिन है, अब मुझे क्या करना चाहिए। And Sukadev Goswami in the second canto, when he begins speaking to Parikshit, he says, Oh Parikshit, what to speak of 7 days? I will tell you the story of Khatwanga. दूसरे स्कंद में जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहना प्रारंभ किया, उन्होंने कहा कि 7 दिन क्या चीज है, मैं आपको खटवांग महाराज की कहानी बताता हूँ। This Khatwanga was fighting for the demigods because they requested him to fight on his behalf, on their behalf. खटवांग महाराज ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया था क्योंकि देवताओं ने उनसे निवेदन किया था उनके तरफ से युद्ध करने के लिए। And when they won, then the demigods asked Khatwanga, you ask for some benediction. तो जब जीत गए तब देवताओं ने उनसे पूछा कि आप क्या वरदान चाहते हैं वो मांगिए। And Khatwanga said, you just tell me when I'm going to die. तो खटवांग महाराज ने कहा कि जस्ट केवल मुझे बताइए कि मैं कब मरने वाला हूँ। And then all the demigods saw the records and found out you're going to die immediately after some time. और सारे देवताओं ने सारे रिकॉर्ड को खंगाला और बताया कि आप तो अभी तुरंत मरने वाले हैं। And in just few moments, Khatwanga attained perfection. और कुछ क्षणों में ही खटवांग महाराज ने पूरी तरह सिद्धि प्राप्त कर ली। So this elephant right now can completely break the pole and release himself, but the elephant will not do. तो ये हाथी है, वो ठीक इसी समय सारे बंधनों से स्वयं को मुक्त कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। Right now, all of you have the power, all the mental power to chant pure holy names. इस समय आप सभी के पास वो शक्ति है कि आप भगवान का शुद्ध नाम ले सकते हैं। You all have the power to be attentively chanting Krishna's name. आप सभी के अंदर वो शक्ति है कि आप बहुत ध्यान से भगवान कृष्ण के नाम का जप कर सकते हैं। Nothing is stopping any living entity to chant as attentively as possible Krishna's names. तो कोई भी जीवात्मा को भगवान कृष्ण का नाम ध्यान पूर्वक जपने से रोक नहीं सकता है। But it is we who are our biggest enemy. लेकिन हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। And at any moment, if we chant Krishna's name attentively with fervent devotion, at that very moment, एक कृष्ण नाम होय सर्व पाप क्षय। तो किसी भी क्षण जब हम भगवान का शुद्ध नाम लेंगे, हमारे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। But it is we who have to take that action. We all have that power. हम सभी के अंदर शक्ति है, लेकिन हम सबको ही वो कार्य करना स्वयं ही करना पड़ेगा। Understand one thing, all of you have the power to this life go to Shri Vrindavan Dham. ये बात आप समझ लीजिए कि आप सबके अंदर वो शक्ति है कि इस जीवन के बाद आप सीधे वृंदावन धाम जा सकते हैं। Provided you do not behave like that elephant. बस उसके लिए शर्त ये है कि आप उस हाथी की तरह व्यवहार ना करें। And be intelligent. और विद्वान बने, बुद्धिमान रहें। Sometimes when my Tauji used to tell me, he used to address me as Gaja, because sometimes if I behave in a unintelligent, foolish way. कभी-कभी मेरे ताऊजी मुझको गज बुलाते थे क्योंकि जब मैं बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह कार्य करता था। So this is the reason that we all have the power to get out of the material world right away, but we are not endeavoring for it. तो यही कारण है कि हम सभी के अंदर वो शक्ति है कि हम तुरंत ही यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हम ठीक से प्रयास नहीं। All of us know, everyone who is little intelligent knows that this material world is simply an illusion, the material relationships is simply an illusion.
जिसके भी अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है वो आसानी से समझता है कि ये जो भौतिक संसार है, ये जो यहाँ के संबंध है, नाते हैं, वो सब माया है। Every husband knows that the relationship with wife is just an illusion. और प्रत्येक पति को पता है कि उसकी पत्नी के साथ जो संबंध है वो केवल एक भ्रम है। Every wife knows that the relationship with the husband is just an illusion. और प्रत्येक पत्नी को भी पता है कि उसके पति के साथ जो संबंध है वो एक भ्रम ही है। Every husband and wife, they know that the relationship with the kids is simply an illusion. प्रत्येक पति पत्नी को पता है कि उनका बच्चों के साथ जो उनका संबंध है वो भी केवल माया है। But we are not able to come out of it. लेकिन फिर भी हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। Because we are behaving like that elephant. क्योंकि हम उस हाथी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। And the strength to come out of it comes by surrendering to Krishna's lotus feet, and that's why Krishna's lotus feet has this ankus, the goad to control the elephant. और जो यहाँ से निकलने का जो शक्ति है वो भगवान कृष्ण के इसीलिए भगवान कृष्ण के चरणों में जो अंकुश का निशान बना है वो शक्ति है भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रय लेने की। Ankush is a very nice, interesting instrument. अंकुश बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है। It has a hook. इसमें एक हुक बना होता है। So anyone who takes shelter of Krishna's lotus feet once, his mind gets hooked. He cannot do anything else. जो भी भगवान की शरण लेता है वो उसका माइंड इस हुक से फंस जाता है और वो कहीं और नहीं जा पाता। He may go here and there for some time, but he will ultimately come back to Krishna's lotus feet because he will not get the taste anywhere else. कभी कभी वो इधर उधर जा सकता है लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों को छोड़ के नहीं जा पाएगा क्योंकि कहीं और उसे कहीं और रुचि नहीं आएगी। Recently, I met one devotee who used to be there in when I used to study in IIT Kharagpur. तो हाल ही में एक ऐसे भक्त से मिला जो मेरे साथ IIT खड़गपुर में पढ़ाई करते थे। He was 1 year junior to me. वो मुझसे 1 साल जूनियर थे। And he came and met with me. वो मुझसे मिले। And he was telling कि प्रभु जी, I tried everything of this world, whatever the materialistic people try. उन्होंने मुझसे बताया कि प्रभु जी मैंने सब कुछ प्रयास किया जो एक भौतिक व्यक्ति इस संसार में प्रयास करता है। And I will tell you my realizations that there is no happiness in this world. और मैं आपको साक्षात्कार अपना बताता हूँ कि इस भौतिक संसार में कोई भी खुशी नहीं है। What you are doing, प्रभु जी, is the best thing. और आप जो कर रहे हैं प्रभु जी वो सबसे अच्छी वस्तु है। If ever at any moment you want to do anything else, please contact me first. यदि आप जीवन में कभी कुछ भी और करना चाहें तो आप पहले मुझे कॉल कर लीजिएगा। I said I have no plan to do anything else by the blessings of Sri Guru and Gauranga. तो मैंने उनसे कहा कि मेरा इस संसार में और कुछ भी करने का कोई भी योजना नहीं है, मेरे भगवान के गुरु की कृपा से। In this way, the person may get distracted for some time, go here and there, but the ankush of Krishna's lotus feet brings him back. इस प्रकार से व्यक्ति कहीं भी इधर उधर इस भौतिक संसार में जा सकता है, लेकिन ये अंकुश जो है वो भगवान कृष्ण के चरणों में वापस लेके आ जाता है। And in Srimad Bhagavatam, in the first canto, Sukadeva Goswami says, Rasa Graha. तो भागवतम के प्रथम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रस ग्राह। So the rasa that one derives, the happiness that one derives by surrendering to Krishna's lotus feet becomes like a graha, like a planet which attracts. Just like a satellite keeps on roaming among the planet. So similarly, the happiness derived from Krishna's lotus feet makes a devotee become like a satellite. तो जिस प्रकार एक जो सैटेलाइट है वो हमेशा घूमती रहती है एक ग्रह के चारों तरफ, उसी प्रकार कृष्ण की सेवा के से जो रस प्राप्त होता है वो भक्त को हमेशा चारों तरफ घूमने के लिए, उनके लोटस फीट के चारों तरफ घूमने के लिए विवश करता रहता है। And sometimes the satellite goes little out of orbit, but again it is pulled into the orbit of Krishna's lotus feet. कभी-कभी ये जो उपग्रह है वो थोड़ा सा अपने ऑर्बिट से बाहर जा सकता है, लेकिन पुनः वो आकर्षण की शक्ति से वापस आ जाता है और उसी में घूमने लगता है।
because this is the hook of Krishna's lotus feet. क्योंकि ये भगवान कृष्ण के चरण कमलों का हुक है। Understand, you cannot escape. तो मान लीजिए कि आप इससे कभी बच के नहीं भाग सकते। Because Bhagavad Gita says Krishna's lotus feet are everywhere. क्योंकि गीता कहती है कृष्ण के जो चरण कमल हैं वो सभी जगह हैं। Anyone who has attended even once and heard Krishna's pastimes once, he just can't do anything else in this life. किसी ने भी अगर एक बार भगवान कृष्ण की लीला का श्रवण कर लिया है तो वो अपने जीवन में और कुछ नहीं कर सकता। He will be forced and dragged to Vrindavan Dham. तो आपको जो है खींच कर वृंदावन धाम में वापस लेके आया जाएगा। So, but when is a big question. लेकिन कब ऐसा होगा ये एक प्रश्न है। If in this life you go back, then you will actually minimize so much of suffering and tenure of the material world. यदि आप इस जीवन में ही वापस जा सकते हैं तो आपका बहुत सारा कष्ट कम हो जाएगा। But if you unnecessarily extend the tenure of the material world, you have to suffer more. लेकिन यदि आप अनावश्यक रूप से अपना जो काल है इस भौतिक संसार में बढ़ाना चाहेंगे तो आपको और भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। And the two more signs that are there in Krishna's middle foot is one chhata, one flag, and one thunderbolt. तीन और निशान है भगवान के चरणों के बीच में, चरण के बीच में, वो है एक छाता और एक झंडा और एक बिजली। Thunderbolt, Vajra. वज्र। So the Vajra actually destroys, like Vajra, Thunderbolt has the power to break stones and crumple stones and mountains. Exactly in the same way, the thunderbolt of surrendering to Krishna's lotus feet destroys the mountainous karmic reactions that the living entity has. तो वज्र का जो मतलब है वो ये है कि जिस प्रकार वज्र आसानी से पर्वतों को तोड़कर छोटा पत्थर बना सकता है, उसी प्रकार हमारे अनेक अनेक जन्मों के जो फल हैं उनको भगवान के चरण कमलों का वज्र उसको तोड़कर बिल्कुल नाश कर सकता है। And flag, it proclaims the glory of those who surrender to Krishna's lotus feet and makes them famous. तो ध्वज है वो उन जो जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों की शरण ली है उनको उनका गुणगान करता है कि किस प्रकार उन्होंने विजय प्राप्त की। And generally big great people, they have a chhata in front of their head. और जो साधारण रूप से जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर एक छाता लगा रहता है। So anyone who surrenders to Krishna's lotus feet will become extremely glorious. तो कोई भी जो भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेता है वो बहुत महान बन सकता है। And then in the end, near the hill of Krishna's right feet, there are the swastik signs, and this is rose apple. और जो भगवान के एड़ी के ऊपर जो निशान है उनमें ये 4 स्वास्तिक है और ये 4 शरीफा। Rose apple. In Bengali, it is called gulab jamun. गुलाब जामुन। Not gulab jamun. It is called, it's a fruit which is called gulab jamun. In English, it is called rose apple. शरीफा। Whatever it is in Hindi, I don't know. So this swastik signs, it denotes the sign of auspiciousness for anyone who surrenders to Lord's lotus feet. तो ये स्वस्तिक जो चिन्ह है वो यह दर्शाता है कि जो भी भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेता है उसका जीवन मंगलमय रहता है। And these apples and the swastik sign is actually around this triangle, which is denoting the triangle of a Vedic sacrifice. तो ये जो रोज एप्पल है वो जो एक वैदिक यज्ञ के लिए जो वेदी बनती है उसको
दिखाते हैं। So the greatest amount of sacrifice is actually to surrender to Krishna's lotus feet. तो सबसे बड़ा जो बलिदान है वो है भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेना। So anyone who has surrendered to Krishna's lotus feet is actually has done the greatest amount of sacrifice. तो किसी ने जिसने भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है उसने सबसे बड़ा यज्ञ किया है। So those of you, all of you who are trying to surrender to Krishna and aspiring to go to Sri Vrindavan Dham, all of you should understand that you are doing a much bigger thing than any of the big yogis of previous centuries. तो आप सभी लोग जो भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए कि आप बड़े बड़े योगियों से भी ज्यादा बड़ा कार्य कर रहे हैं इस जीवन में। And slowly, just like a flower opens up every day and blooms into a beautiful flower, Vrindavan Dham will bloom in all of your life, in all of your heart. और धीरे धीरे जिस प्रकार एक कमल का पुष्प खिलता है, उसी प्रकार वृंदावन धाम आपके हृदय में खिल जाएगा। Provided you always meditate on Sri Vrindavan Dham. शर्त ये है कि आप हमेशा वृंदावन धाम पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। Anyway, you cannot stop meditating. और कुछ भी किसी भी प्रकार से आप ध्यान करने से स्वयं को रोक नहीं सकते हैं। It is a much better meditation than meditating on your husband's faults. तो इस पर ध्यान लगाना आपके पति के कमियों पर ध्यान लगाने से ज्यादा बेहतर है। It is much better meditation than meditating on criticizing someone else. और ये किसी को की निंदा करने में जो ध्यान लगाना पड़ता है, उस ध्यान से बहुत बेहतर है। It is much better meditation than meditating on some Bollywood or Hollywood movies. तो किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड सिनेमा के ऊपर ध्यान लगाने से कहीं ज्यादा बेहतर ये It is much better meditation than meditating on your bank balance and all the empire that one has or the properties one has. तो अपने बैंक बैलेंस और अपनी जो संपत्ति है उन सब पर ध्यान लगाने से बहुत बेहतर ध्यान है। Because all these things are simply temporary in the waves and the current of this material world. क्योंकि ये सभी वस्तुएं बहुत ही क्षणभंगुर हैं इस भौतिक संसार की तरंगों में। So it's my request, don't get allured by this material world. तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप इस भौतिक संसार के द्वारा मोहित मत हो जाइए। There is nothing in this world. इस संसार में कुछ नहीं रखा है। Everything is in Sri Vrindavan Dham. और श्री वृंदावन धाम में सब कुछ है। And please, every day in the night before sleeping, pray to Shri Shri Radha Krishna, Shri Shri Radha Raman, that they bless you with an opportunity to reside in Sri Vrindavan Dham. तो प्रत्येक रात्रि में सोने से पहले आप श्री श्री राधा रमन जी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको वृंदावन धाम में निवास करने का आशीर्वाद दें। Vishwanath Chakravarti Thakur has written a very wonderful song called Vrindavan Ashtakam. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है जिसको वृंदावन अष्टकम कहते हैं। ना योग सिद्धिर न ममांस्तु मोक्षो वैकुंठ लोके पिना पाशदा त्वं प्रेमापि नास्यादिति चेतरातुं मम मांस्तु वृंदावन एव वासा. He's telling that I don't need any yoga siddhis, I do not need stay in Vaikuntha, I don't even need love for you, O my Lord. वृंदावन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मुझे कुछ भी योग सिद्धि नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि आपके चरण भी नहीं चाहिए। I don't even need love for you, O my Lord. आपके लिए प्रेम की भी आवश्यकता नहीं है मुझे।
Mama mamstu Vrindavana eva vasa. I just want to stay in Vrindavan Dham because if I stay in Vrindavan Dham, I'll get everything. क्योंकि मैं केवल वृंदावन धाम में निवास करना चाहता हूँ, क्योंकि वृंदावन धाम में निवास करने से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा. I have experienced it in ISKCON. मैंने ये ISKCON में अनुभव किया है. In ISKCON, anyone who comes, he will never be escaped from chanting. He will never get escaped from prasadam. He will never get escaped from any service. तो ISKCON में जो भी आ जाता है वो कभी भी भगवान के नाम के जप से, भगवान के प्रसादम से, भगवान की सेवा से खुद को बचा नहीं सकता. So instead of telling, oh my Lord, give me prasadam always, give me service always, just come to ISKCON. तो ये कहने से अच्छा है कि भगवान मुझे प्रसादम दीजिए, मुझे सेवा दीजिए, आप बस ISKCON में आ जाइए. Mama mamstu ISKCON eva vasaha. Let me always reside in ISKCON. I will definitely get some service. I will definitely get to eat some prasadam. I will definitely get some opportunity to associate and remember about you. Everything else will get. And exactly, ISKCON is a material world replica of Sri Vrindavan Dham. तो एक बार अगर आप ISKCON में आ जाएंगे तो आपको अपने आप ही सेवा मिलेगी, अपने आप ही भगवान के भक्तों का संग मिलेगा, प्रसादम मिलेगा. ये जो ISKCON है वो वृंदावन का एक प्रतिबिंब है इस भौतिक संसार के अंदर. And the mood in which we can remain in ISKCON is Dasosmi. और जिस भाव में हम इस ISKCON में रह सकते हैं वो है दासोस्मी का भाव. It is easy to come to ISKCON and it is easy to go out of ISKCON. तो ISKCON में आना भी बहुत आसान है और ISKCON से बाहर चले जाना भी बहुत आसान है. But to stay in ISKCON, in Sri Vrindavan Dham, in the mood of a Brajavasi, we require this mood of Dasosmi, servant of the servant of the servant of all devotees. लेकिन ISKCON में बने रहने के लिए हमें इस वृंदावन के भाव की आवश्यकता है, जो है दासोस्मी का भाव, दासों के दास बनकर रहने का भाव. Just this mood of being the servant of everyone will make us stay and award us the gift of Sri Vrindavan Dham. केवल ये जो भाव है ये हमें श्री वृंदावन धाम में वापस ले जाने के लिए पर्याप्त है. I wish you all the best for all of your endeavors to reach Sri Vrindavan Dham in this very life. तो मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ आपके प्रयास के लिए इसी जीवन में वृंदावन धाम वापस जाने के लिए. Please endeavor very nicely and chant as attentively as possible. तो बहुत अच्छे से प्रयास कीजिए और बहुत ध्यान पूर्वक जप कीजिए. Don't get fooled by the material energy. और इस भौतिक ऊर्जा के द्वारा आप मूर्ख मत बन जाइए. Don't get illusion. माया में मत पड़ जाइए. And we will all reunite in Sri Vrindavan Dham. और हम वृंदावन धाम में मिलेंगे एक साथ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So in this Janmashtami, we had a very nice celebration of hearing about Krishna. So all of you please remember, maybe possible revise these classes again, or maybe the previous year Janmashtami Katha, keep on hearing. They are all uploaded in YouTube by the mercy of our Bhisma Prabhu, who is our video in charge, or YouTube and online media in charge. He's putting everything on the YouTube. So keep on hearing them and remembering Vrindavan Dham, and you will, I remember a small story, not a very small story. There was one small brahmachari who joined the ashram very early in his guru's ashram. तो एक ब्रह्मचारी था जिसने आश्रम में ज्वाइन किया था गुरदासपुर में. In some guru's ashram. किसी गुरु के आश्रम में ज्वाइन किया. And this brahmachari was to do all the services, and one day this brahmachari went to forest. और
ये ब्रह्मचारी सेवा करता था और एक दिन वो जंगल में गया and while getting some wood and flowers and everything, he collected in a basket. तो एक टोकरी में उसने लकड़ियां और बाकी सब फूल वगैरह एकत्र किए And one hair actually fell on the basket. और एक बाल जो है उसकी टोकरी में गिर गया So this brahmachari thought that now these flowers have become inauspicious. I have to throw away the flowers and collect more flowers. तो उसने सोचा कि ये जो फूल हैं वो अपवित्र हो गए हैं तो मुझे इनको निकाल कर नए फूल लेने पड़ेंगे But he examined the hair लेकिन उसने ध्यान से उस बाल को देखा and he was amazed. It had turned white. और वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि ये सफेद हो गया था बाल And then this brahmachari went back to his ashram and asked, "My hairs have turned white." तो वापस पहुंचा और पूछा कि मेरे जो बाल हैं वो तो सफेद हो गए हैं I never realized that I am growing old. और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वृद्ध हो गया हूँ And I am coming more and more closer to Sri Vrindavan Dham. और मैं वृंदावन धाम के और भी निकट आता चला जा रहा हूँ And this brahmachari did such a celebration in the ashram. और ये ब्रह्मचारी को बहुत खुशी मनाई गई उस ब्रह्मचारी के लिए I hope the ladies will do like that. तो आशा है कि लेडीज करेंगे ऐसा But understand, as we are growing old, the one thing we can become is fearful of death. Oh, death is coming, death is coming. Another thing is that we can be feeling, oh, I'm coming closer and closer to Sri Vrindavan Dham. तो एक चीज है कि हमें मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा और दूसरा है कि हमें ये प्रसन्नता होगी कि हम वृंदावन धाम के और भी समीप आते जा रहे हैं So it is all of your choice how you want to see your life. You want to again come back in this life and read A, B, C, D, Baba, Black Sep, or you want to go to Sri Vrindavan Dham. तो ये सब आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप दोबारा यहाँ आकर ABCD और बाबा ब्लैक शिप पढ़ना चाहते हैं या फिर आप यहाँ से वृंदावन धाम में सीधे जाना चाहते हैं Personally, I don't want to wear any school uniform now. मैं अब कोई स्कूल यूनिफॉर्म दोबारा नहीं पहनना चाहता हूँ Finished. Hare Krishna, all of you decide and let Krishna know your heart. And Krishna already knows your heart, but please pray. And whatever negativities are there, pray to Krishna that it goes away and you all get entrance to Sri Vrindavan Dham. तो आप सभी प्रार्थना कीजिए जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं सब चली जाएं और आप वापस वृंदावन धाम में जा सकें I wish you happy Janmashtami. आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं Srimati Radharani is appearing, so we will have Radhashtami Katha, and it's very nice that this time Radhashtami is on Sunday. तो श्रीमती राधा रानी आने वाली हैं और हम राधाष्टमी की कथा करेंगे और बहुत अच्छा है क्योंकि राधाष्टमी रविवार के दिन पड़ेगी And we are having a very wonderful celebration in Uniworld on Radhashtami in the evening. All of you are invited. तो हम बहुत अच्छा उत्सव मनाने वाले हैं यूनिवर्ल्ड में इस बार तो आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ उसके लिए And they can contact Preeti Mataji and Reema Mataji for further details. तो प्रीति माता जी और रीमा माता जी से आप संपर्क में रह सकते हैं बाकी उसके लिए डिटेल्स के लिए And we'll have very, very special katha on Srimati Radharani. और हम बहुत विशेष कथा करेंगे श्रीमती राधा रानी के ऊपर And then there will be prasadam after katha. और प्रसादम भी होगा कथा के बाद Those who are online, they will miss it. और जो ऑनलाइन है उनको नहीं ले पाएंगे प्रसादम Jai Srila Prabhupada ki. वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु व्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। श्री श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, श्री श्री राधा रमण की जय, श्री श्री निताय गौरांग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।